हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 प्रोमीथियस द गिवर, देने वाला। ठीक है, हमने कल तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो टाइटन्स गॉड थे उनमें से जो जूस था, जो उनका मेन गॉड था, यानी आप कह लो रूलर था, वो प्रोमीथियस को बुलाता है एंड उससे बोलता है कि तुम इमोर्टल्स का पुतला बनाओ एंड मैं उसमें जान फूंक दूंगा। एंड ऐसा ही होता है। एंड लास्ट में प्रोमीथियस उसके ऑर्डर्स मान लेता है, बना लाता है, उसमें जान फूंक दी जाती है। और फिर ज्यूस एक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता है प्रोमीथियस को। प्रोमीथियस को क्या इंस्ट्रक्शन देता है? वो कहता है, You may give all the appropriate gifts to the man, but remember, fire solely belongs to the immortals. मतलब देखो बच्चों, ये लोग भगवान हैं, भगवानों के पास सारी चीज़ें होती हैं, वो किसी को भी दान वरदान दे सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये लोग टाइटन्स कौन थे? भगवान थे। तो इन्होंने, जूस ने कहा कि जो इंसान है उन इंसानों को तुम जो चाहे गिफ्ट दे दो, जो चाहे गिफ्ट तुम इंसानों को दे दो, पर याद रखना जो फायर है, फायर तुम केवल किसे दे सकते हो? इमोर्टल्स के लिए है। फायर केवल अमर लोगों के लिए है। ठीक है, और अगर तुम मेरी इच्छा के खिलाफ गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ठीक है, ऐसा ज्यूस ने कहा। ठीक है, प्रोमीथियस अपने काम में लग गया। तो उसने जो पहला आदमी बनाया वो किसी बीस्ट जैसा बना। द फर्स्ट मैन ही क्रिएटेड वॉज नो बेटर देन अ बीस्ट। मतलब बीस्ट कौन होता है? एक जानवर। तो पहला आदमी बनाया उसने, एक जानवर की तरह बना। ठीक है, वो एक भगवानों की इमेज की तरह लग रहा था, बट एज हेल्पलेस एज ही वॉज, ही डिडेंट हैव द एबिलिटी टू थिंक और यूज़ द थिंग्स अराउंड हिम। तो उसने जो पहला आदमी बनाया वो लग तो भगवानों के लिए की तरह रहा था। ठीक है, लेकिन वो हेल्पलेस था क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं था, बुद्धि विवेक नहीं थी। तो वो क्या करता? जो उसके आसपास की चीज़ें थी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, उसका घर क्या था? उसका घर केव था। गुफाओं में रहता था। खाना क्या खाता था? रॉ मीट खाता था, वाइल्ड फ्रूट्स खाता था, पत्तियाँ खाता था। ठीक है, उसकी ज़िंदगी भी बहुत छोटी थी क्योंकि ना उसको मेडिसिन के बारे में कुछ पता था, ना सर्जरी के बारे में कुछ पता था। बस उसको चोट लगती थी तो वो मर जाता था। ठीक है, बच्चों पेज नंबर 38 हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्ली मैन की। अर्ली मैन मतलब जो पहला आदमी बनाया था प्रोमीथियस ने। ठीक है, लेकिन प्रोमीथियस कैसा था? एक कंपैशनेट मैन था। मतलब उसके अंदर इच्छा थी बनाने की, उसके पास कंपैशन था। तो उसने क्या किया? उसने ही बेस्टोर्ड मैन विद ऑल द आर्ट्स एंड स्किल दे वुड नीड टू लिव। अब उसने उनको वो सारी आर्ट्स और स्किल्स दे दी जो उन्हें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए थी। ठीक है, उसने उसको शेल्टर्स बनाना सिखा दिया। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो क्लास 6 की, उसमें अर्ली मैन मैंने आपको पढ़ाया है, स्टोन एज पढ़ा हो, तो इसमें वही सब होता है। पहले आदमी केव में रहता है, पत्तियाँ पहनता है, रॉ मीट खाता है। ठीक है, मेडिसिन वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर धीरे धीरे उसे शेल्टर के बारे में, टूल्स के बारे में पता चलता है ना? तो यही है, प्रोमीथियस ने उसको, जो इंसान थे उनको सारी चीज़ें सिखा दी। क्या सिखाया? जो जो स्किल्स उनको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए थी। शेल्टर्स बनाना अपने लिए टूल्स बनाना, जो फील्ड्स होते हैं उनको प्लोइंग करना, सिंचाई करना खेतों की, क्रॉप्स उगाना, ये सब उनको, हाँ, फिर हार्वेस्ट करना, क्रॉप्स काटना, उनको क्रश करना स्टोन्स की हेल्प में। उसने सब कुछ सिखा दिया। किसने? प्रोमीथियस ने। प्रोमीथियस को गिवर कहते हैं, तभी वो देता था। ये सारी स्किल्स उसने उन्हें सिखाई दी। ठीक है, इसके अलावा उसने सिखाया कि कैसे एनिमल्स को, जैसे डॉग है, उनको डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ठीक है, अपने साथ जब हंटिंग करने जाओ तो कैसे डॉग को लेके जाओ, सेफ रहेगा। हॉर्सेस से कैसे काम लो, अपने कैरेजेस जिसमें भी चलते हो उनको हॉर्सेस से खिंचवाओ। जो ऑक्स होती है बच्चों, ऑक्स बुल, उनसे कैसे अपने खेतों की सिंचाई करवाओ।
ठीक है, शीप से कैसे वुल लो, गोट से कैसे मिल्क लो, ठीक है। इसके अलावा माना जाता है कि प्रोमीथियस ने उन्हें और क्या दिया, स्पीच, बोलने की ताकत। उन्हें बोलना सिखाया, लिखना सिखाया और रीडिंग भी सिखाई। तो बच्चों ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरी आपको पास दिया गया है कि क्या सिखाया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम कल पढ़ेंगे।